मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 में एक बहुत बड़ा इशू है और उस इशू का नाम है एज इशू। एज इशू कैसे? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 29 तारीख के पहले एज पूरी हो चुकी है। नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। 15 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक इनकी फॉर्म भरने की क्या है, डेट है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 17 तारीख को पूरी हो गई, कुछ की एज 16 तारीख को पूरी हो गई, लेकिन जो रूल बुक के अनुसार एज काउंट की जा रही है वो की जा रही है 29 सितंबर के अकॉर्डिंग, जो कि गलत है। गलत क्यों है ये आपको ही पता है कि जिस दिन से मैं फॉर्म भर रहा हूं, मान लीजिए मैं 15 तारीख को फॉर्म भरने जा रहा हूं, तो 15 तारीख को मेरे पास सब कुछ है, मतलब मेरी एज ये हो रही है, तो आप मुझे इसमें शामिल करिए। और जिनकी नहीं हो रही है उनको कोई बात नहीं। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स जो 29 से पहले पूरे हो रहे हैं वो इसमें बैठने की योग्यता रखते हैं। इश्यू को लेकर के आज जो है तमाम चीजें हुई हैं और फाइनली जो है कोर्ट ने अलाउ किया है। कोर्ट ने कहा है कि इनको परीक्षा में बैठने दिया जाए और इनको आगे करने दिया जाए, मतलब एग्जाम पार्टिसिपेट करवाओ। और उन्होंने इंटरव्यू लिप देते हुए साफ तौर पर ऐसे लोगों को बहुत बेनिफिट दिया है, खास करके एज इशू को लेकर के। तो एज इशू को लेकर तमाम इस प्रकार की अगर चीजें आपके पास भी अगर ऐसा है और अगर समझ में आता है कि हमारे साथ भी इस प्रकार की तकलीफ हो रही है, तो एक बार देख लीजिए। वैसे आप लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जो समय पे आता है वो चीजें पाता है। आज मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर के जो तो हम चीजें सामने आई हैं, ये आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में भविष्य में भी जब ऐसा लगता है कोई चीजों को लेकर के, तो आप लोगों को समय से जो है अगर कोर्ट का अप्रोच कर पाते हैं तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। यही बताना था आप सभी को। साथ ही साथ में एक संदेश भी देना है। आप जितने भी लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, आप लोग अच्छी तैयारी करिए, मेहनत करिए। सरकार ने पूरा प्लान बना रखा है बैंड बजाने का, क्योंकि जानबूझ करके बहुत सारी ऐसी भर्तियों में जानबूझ करके वो ऐसी चीजों को डालते हैं, क्योंकि कोई एक बार अगर गलती करे चलता है, लेकिन बार बार सेम मिस्टेक्स करे तो समझ में आ जाता है कि उनका मुख्य मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा है कि ठीक है, किसी प्रकार से चलने दो, अगर वो सजग हुए अपने अधिकार के प्रति आएंगे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आता रहूंगा और आपको चीजें बताता रहूंगा, सजग करता रहूंगा, सही क्या गलत क्या और कैसे उसको आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।